हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, आपको 100% पता है कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया है, मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे के किसी और को चुन लिया है, मेरा पार्टनर पूरी तरह से किसी और के साथ है, तो ही आपको ये रीडिंग देखना है। अदरवाइज ये रीडिंग नहीं देखना है, ठीक है ना। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं भाई साहब बहन जी के लिए हैं जिनको 100% पता है कि आप लोगों के रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है, तो ही आप ये रीडिंग देखना है, अदरवाइज नहीं देखना है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए हम्बल रिक्वेस्ट। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको भूल चुके हैं या याद करते हैं क्या चल रहा है उनके बीच और आपके लेकर क्या सोचते हैं, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप अपने पार्टनर को नाम ले लीजिएगा, विजुलाइज कर लीजिएगा और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड्स। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस समय और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा मदद कीजिए। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है इस समय और हमारे दर्शकों लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं वो इंसान क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। आज हमारे दर्शकों का पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर हमारे दर्शकों को याद करते हैं, नहीं करते, क्या है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो आपके साथ जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपके बारे में क्या सोचते हैं या भूल चुके हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है सेपरेशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एग्जॉशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास साइलेंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है द रिबेल। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है कंडीशनिंग एंड नेक्स्ट कार्ड है थंडरबोल्ट और बॉटम से कार्ड आया गाइस कॉम्प्रोमाइज। तो गाइस, आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी है ना, आपका और आपका पार्टनर का, कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज। तो गाइस, ऐसा लगता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है ना। आपका कुछ कमियां हो सकती है, आप हो सकते हो एवरेज दिखने वाले, हो सकते हो इतना खूबसूरत दिखने वाले नहीं हो, या तो आपने हो सकता है आप में इतना आप पढ़े लिखे नहीं हो गए इतने, या तो आपका कुछ ऐसी आदतें थी जो आपका पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते इस इंसान ने ना आपके साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया पास्ट में। आपको ना आपकी जो आदतें थी या तो आपकी जो चीज़ें आपकी कमियां को ना, 100 बातों की एक बात, आपका कमियां को इस इंसान ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था। ओके, स्टार्टिंग में तो आप लोग का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, नो डाउट। आप लोग ने एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, या तो आपने इस इंसान को हर तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि आपका पार्टनर जैसा भी है, टेढ़ा है, लेकिन आपने सोचा था टेढ़ा है भले मेरा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपने पूरी तरह से इस इंसान को, चाहे ये अमीर हो गरीब हो, या तो ये काला पीला हरा नीला जैसा भी हो, ये ऊंचा लंबा छोटा नाटा, ठीक है ना, तो आपने इस इंसान को एक्सेप्ट कर लिया था पूरी तरह से। क्योंकि जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, वो सारे कमियां को भी एक्सेप्ट कर लेता है और अच्छाई को तो सारे दुनिया एक्सेप्ट करती है ना। तो सच्चा प्यार करने वाला कमियां को भी आपने इस इंसान के सारे कमियां अच्छाई सब कुछ एक्सेप्ट करके रखा था, लेकिन आपका पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं किया, कर नहीं पाया, ठीक है ना। आपको पैसे को लेकर उसको लगा कि आपका लाइफ में इतने पैसे नहीं है, धन दौलत नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस इंसान ने पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाया। या तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप दिखने में एवरेज हो, ठीक है ना, आप इतना खास नहीं हो दिखने में, तो इस चल के आपका पार्टनर ने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करके इस इंसान ने चले गया था। लेकिन राइट ना कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड क्या कहता है, कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हैं कि आज आपका पार्टनर अगर आपके साथ ना हो के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है ना, तो उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहा है, उस रिश्ते को मतलब ना चाह करके भी निभा रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली आपका पार्टनर ना उस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता, लेकिन आपका पार्टनर ना मजबूरियों के हाथे दब गया है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना इतना मतलब मेहरबानी कर दिया, नहीं तो इतना मतलब वो एहसान कर दिया कि वो आज वो आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के एहसान तले दब
पूरी तरह से दब चुका है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप जब थे ना इस रिश्ते के भाई साहब बहन जी के साथ, तो ये इंसान ना पूरी तरह से अपने आप को परफेक्ट समझता था, लेकिन आज आपसे छोड़ के जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है ना, तो वो इंसान अपने आप को भी परफेक्ट तो नहीं समझ रहा और उसको लगता है कि वो ना बहुत ज़्यादा बर्डन में आ चुका है और पूरी तरह से एहसान तले दब चुका है। आज आपका पार्टनर चाहते हैं कि आप इसको जितना प्यार दे रहे हैं उतना प्यार आपका पार्टनर भी दे। आज पास्ट में आपका पार्टनर ने आपसे सिर्फ लिया ही लिया, कभी दिया नहीं, ठीक है ना, लेकिन अभी आपका पार्टनर आपको देना चाहता है, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, लेकिन आपको अगर कर नहीं पा रहा है ना, तो इसलिए कर नहीं पा रहा है कि उसके लाइफ में अभी भी वो थर्ड पार्टी बनी हुई है, ठीक है ना, जिसको आपको छोड़ के गया था उस इंसान के साथ अभी भी आपका पार्टनर बना हुआ है, जिसके चलते आपका पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहा है। आपका पार्टनर को लग रहा है कि इसने पास्ट में कोशिश भी की थी आपका पार्टनर ने कि दोनों हाथों में लड्डू लेंगे, दोनों हाथों से लड्डू खाएंगे, ठीक है ना, लेकिन आपने हो सकता है कि इस चीज़ के लिए राजी ना हो। आपने साफ शब्दों पे इस इंसान को कह दिए होंगे कि देखो डियर, अगर चुनना है रहना है तो एक का साथ ही रहो, दो दो जगह में मुंह मत मारो, ठीक है ना, अगर मेरे साथ रहना तो मेरे साथ, या तो उसके साथ रहो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने कोशिश तो किया था कि आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी रहे, आपके पास भी रहे, लेकिन आपने मना कर दिया हो सकता है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप किसी और के साथ फ्रेंडशिप बना रहे हो, नए नए फ्रेंड्स है, और ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। 6 नंबर का कार्ड है, कंप्रोमाइज़ का कार्ड है। इस टाइम पे आपका पार्टनर सारी चीज़ कंप्रोमाइज़ कर रहा है, ठीक है ना, कि आपको आपके लिए, ठीक है ना, आप जैसे भी हो इस टाइम पे कंप्रोमाइज़ कर रहा है, कि आपका पार्टनर सोच रहा है कि आप जैसे भी थे ना अच्छे थे, इस इंसान को फीलिंग समझते थे, अंडरस्टैंडिंग करते थे भले आपका पार्टनर। और ये कंप्रोमाइज़ का कार्ड आज के डेट में आपका पार्टनर ये भी सोचते हैं कि आपका पार्टनर ना आपको डिजर्व नहीं करता, इसलिए ना वो चाहे या ना चाहे उसका फैसला ऐसा हो गया और आपको अनजस्टिस कर दिया। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो समय आपको देना चाहिए था आपका पार्टनर ने, वो पूरी तरह से सारे कुछ थर्ड पार्टी को दे दिया, थर्ड रोमांटिक पार्टी को, जिसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। ओके तो गाइस, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते को संभालना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है आपका पार्टनर कि आपके साथ जो था ना ये इंसान, चाहे लड़का हो लड़की हो, लेकिन इसको ना एकदम इक्वलिटी गिव एंड टेक मिल रहा था, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, आपसे बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा था। आप चाहे कैसा भी करो, आप इसको देते रहे और देते ही रहे और देते ही रहे, और ये इंसान सिर्फ लेता ही रहा, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर भी आपको देना चाहता है। आपका पार्टनर चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको जितना प्यार दे, आपके लिए इस रिश्ते लिए जितना एफर्ट ले आप भी लगाओ, लेकिन आप हो सकते हो कि आपके मन में ना खट्टाई आ गई इस रिश्ते को लेकर इस इंसान, जिसके चलते आप सोचते हो कि नहीं यार अब मैं इस रिश्ते में नहीं जाऊंगा, इस तरह से भी सोच हो सकती है आपकी। ओके 6 नंबर का कार्ड, कंप्रोमाइज का कार्ड। आपका पार्टनर अभी लगता है कि उसने बहुत गलत किया, आपको त्याग देके, आपको त्याग नहीं कर देना चाहिए था, एक्चुअल में आप ही तो उसका रियल लव था, रियल। आप चाहे कम पढ़े लिखे हो कैसे भी हो, लेकिन आप ना इस इंसान का फीलिंग्स को समझ पाते थे, ये इंसान दुखी है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर को कोई समझने वाला नहीं है, ऐसा उनको लगता है। तो गाइस चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है या पूरी तरह से भूल चुके हैं। ओके सबसे पहला कार्ड है 10 नंबर का कार्ड है, सेपरेशन का कार्ड है। गाइस सेपरेशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना सेपरेशन आ गया, दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट हो गई, एक दूसरे से ले पूरे तरह से वो हो गए, क्या कि मायूस हो, एक दूसरे को लेकर ना दोनों ने ही मनमुटाव हो गया, ठीक है ना, एक दूसरे का साथ नहीं है। और सेपरेशन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने ना क्या क्या उन थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको दुखी कर दिया, आपका फीलिंग्स को नहीं समझा, आपको ना ऐसे हालत में छोड़ के चले गया था आपका पार्टनर ने कि इस रिश्ते का ना पूरा भागदौड़ आपका कंधे के ऊपर, सर पे ऊपर थोप के चले गया था। लेकिन सेपरेशन का कार्ड क्या कहते हैं आज के डेट में, जो दर्द जो आपको थोप के गया था ना, आज आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो गई, ठीक है ना, बहुत दुख हो गया, बहुत उसको थोपा जा रहा है। आपका पार्टनर को 10 नंबर का कार्ड सेपरेशन कार्ड हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को उनका फैमिली मेंबर ने थोप दिया है, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि मेरा फैमिली मेंबर ने ना इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को मेरे सर के ऊपर थोप दिया है, ना इसको छोड़ने बन रहा है, ना इसके साथ रह पा रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरह से एनर्जी है। सेपरेशन का कार्ड सेपरेशन का कार्ड ये भी कहना है कि आज आपने जो आपका पार्टनर ने जो पास्ट में इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए सेपरेशन दिया था पूरी तरह से साला, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा थोप दिया है, काम थोप दिया है, जिम्मेदारियां थोप दिया है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि मैं एक गधा हो गया, मेरे ऊपर सिर्फ बोझ देते ही जा रहे।
आज आपका पार्टनर का हालत बहुत ख़राब है, इतना बर्डन में है ना ये भाई साहब बहन जी की मत पूछो। आपका पार्टनर ना आपको लेकर सोचता है, ये जो उसका लाइफ में बर्डन आ गया ना सब और सब आपके दुख देने के कारण, आपको परेशान करने का, आपको धोखा देने का आज उसको ये सबक मिल रहा है। और आपका पार्टनर और आपके साथ भी नो कॉन्टेक्ट है, 10 महीने से हो सकता है नो कॉन्टेक्ट, एक दूसरे को देखे नहीं होंगे, 10 हफ्ते हो गए होंगे, 10 दिन हो गए होंगे, 10 नंबर का कार्ड है, देख लेना 10 साल भी हो सकते हैं कि आप लोग दूर हो एक साथ, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबल है। सेपरेशन का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपका जो सच्चा प्यार था ना उसका कर्जा हो गया आपका पार्टनर के ऊपर, आज नहीं तो अगले जन्म भी आपका पार्टनर को ये जो आपका सच्चा प्यार का ना कर्जा उतारना ही पड़ेगा। आपका पार्टनर ना 10 नंबर सेपरेशन, जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता है ना उसको ये भाई साहब बहन जी पूरी तरह से उतार के फेंक देना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। आज आपका पार्टनर और आपके बीच में जो दूरियां आ गई ना, इस दूरियां ने आपका पार्टनर को ना रियलाइज़ करा दिया कि आप क्या वैल्यू करता है, आपकी क्या कदर है, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको रत्ती भर भी कदर नहीं किया था, सिर्फ इसने अपने फैमिली मेम्बर को कदर किया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कदर किया और सब लोगों को कदर किया, लेकिन आपको कदर नहीं किया। लोगों को खुश करते चला ये इंसान और आपको दुखी करते चला। लोगों को खुश करने के चलते इस इंसान ने आपके दिल में क्या बीतेगी क्या नहीं बीतेगी, आप कैसे हो, कभी भी एक बार भी नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ लोगों का तलवे चाटते रहेगा आपका पार्टनर। और आज उसका सजा है सेपरेशन और 10 नंबर कार्ड, कि आपका पार्टनर को जिन लोगों के तलवे चाट रहा था आपका पार्टनर, आज वही लोग ना आपका पार्टनर को ऊपर बैठ के ना तांडव करता हुआ दिख रहा है। इतना काम, इतना प्रेशर, इतना मतलब उसको जिम्मेदारियां सौंप दिया ना आपका पार्टनर को लगता है कि बस यार मैं तो जीते जी मर गया। सेपरेशन का कार्ड। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एग्जॉशन। एग्जॉशन का कार्ड ये बोल रहा है कि 9 नंबर का कार्ड है एग्जॉशन। आपका पार्टनर ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन से बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है आपका पार्टनर को मारपीट करता हो, या तो वो पूरी तरह से आपका पार्टनर को अपने कब्जे में रखा है, या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है ना। और ये भी देखते हैं कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बहुत ऐसे चीज़ें किया कि आपका पार्टनर ना क्या बोलेगा, उसको ना कभी भी उम्मीद नहीं थी, इतना गंदी हरकतें किया, इतना नीच हरकत कर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ना गाइस क्या बताऊँ मैं, 9 नंबर का कार्ड मतलब ऐसा सिचुएशन में खड़ा कर दिया ना आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। आपका पार्टनर ना घर का ना घाट का डियर ऐसा। आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि पास्ट में ना आपको आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा दुख दिया, अकेला कर दिया, पूरी तरह से इस इंसान ने आपको अकेला कर दिया था, ठीक है ना। आपके खिलाफ हो गए थे, आपने गलती नहीं किया, फिर भी इस इंसान ने आपको गलत ठहराया, आपको मार खिलाया होगा, पिटाई खिलाया होगा, जो भी होगा, ठीक है ना। कभी मिठाई तो नहीं खिलाया इसने, जो भी किया इसने बहुत गलती किया आपके साथ। और ये इंसान इसलिए भी गलत कर रहा था क्योंकि वो डरता था, थर्ड रोमांटिक पर्सन से डरता था आपका पार्टनर, उसका जो भी है आपके अलावा रिश्ता, और दूसरा वो अपने फैमिली मेम्बर से डरता था। डर के मारे आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ब्लेम थोप दिया, आपको मार खिला दिया, और जिनके वास्ते आपका पार्टनर ने आपको मार खिला, आज वही लोग ना आपका पार्टनर का सरदर्द बना हुआ है पूरी तरह से, ठीक है ना। 9 नंबर का कार्ड एग्जॉशन का कार्ड। आपका पार्टनर बहुत लड़ रहा है, उन लोगों से लड़ रहा है जिन लोगों आप लोगों के रिश्ते के खिलाफ है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ना अकेला पड़ चुका है, एकदम अकेला। आपका पार्टनर का कोई साथ नहीं दे रहा, ना फैमिली वाला, ना उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन तो उसका ऑपोजिट ही है पूरी तरह से, और उसका ना फ्रेंड, और ऊपर से तो आप भी साथ नहीं दे रहे हो। आज के डेट में आपका पार्टनर पूरी तरह से अकेला और तन्हा हो गया, ठीक है ना। आज उनको लगता है कि मेरा ना फीलिंग्स कोई नहीं समझने वाला, चाहे आप हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, और चाहे फैमिली वाला। आज आपका पार्टनर पूरी तरह से अकेला हो गया। आपका पार्टनर पास्ट के बातों को याद करते हैं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चक्कर में, उसके डर के चक्कर में, फैमिली के डर के चक्कर में आपका पार्टनर ने आपके कितना बुरा किया था, आपको अकेला करके मार खिला के आपका खून निकाल के चले गया था ये इंसान। आज वो सारी बातें को याद करता है और सोचता है काश मेरा ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने इतना तो नहीं डरा होता, काश मैं उसको बचा लिया होता, काश मैं ऐसा कुछ नहीं। आपका पार्टनर आज काश में बोलता है। और ये भी बता दूं कि आपका पार्टनर ना बहुत सारे लोगों के बीच में घेरे हुए हैं, लेकिन कितने भी लोगों से बात घेरे क्यों ना हो, आपका पार्टनर ना आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करता है। वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं कि आप इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, उस टाइम पे क्या कर रहे हो, आप कहाँ गए होंगे, किसके साथ होंगे। इसी तरह से आपका पार्टनर ना 24 घंटा आपको मिस करता है, याद करता है, लेकिन ये भाई साहब बहन जी आपके सामने आने से भी डरता है। क्यों? क्योंकि इसने इतना रायता जो फैला दिया था, ठीक है ना। और ऐसा भी डर है, हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को वार्न करके रखा होगा, ठीक है ना, कि अगर तूने मुझे छोड़ दिया ना तो जिंदगी तेरी बर्बाद कर दूंगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसके डर से भी आपका पार्टनर आपके पास नहीं आते।
राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप भी डरते हो, आप ना अपना पार्टनर से ही डरते हो, आप ना इस इंसान से डरते हो। क्यों डरते हो? क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ बहुत जुल्म किया, बहुत जास्ती किया, जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना, उसने वो भी किया। मतलब 100 बातों की एक बात, इसने आपके साथ ना मर्यादा ही नांग दिया था। कोई भी इंसान अगर जब मर्यादा नांग देता है ना, तो इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, वफादार हो, क्यों ना हो, मतलब वो कोई काम का नहीं होता। फिर चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, रूप का रानी क्यों ना हो, फिर भी वो इंसान कोई मायने नहीं रखता, ठीक है ना। तो आपका इस तरह से हो गया। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपको अपने से दूर जाते हुए देख के ना उसका दिल जिया धड़कता है इसका, ठीक है ना, ये तड़प जाता है, रूह कांप जाता है। फिर भी लेकिन ये इंसान भाई साहब बहन जी कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ घुटन के अलावा। ओके। नेक्स्ट कार्ड है साइलेंस का कार्ड। साइलेंस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में, देखो स्टार्टिंग में ना दोनों ने एक दूसरे का राज छुपाया था, आपका पार्टनर ने भी राज छुपाई थी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी राज छुपाया था, दोनों ने राज छुपाया था। और कहते हैं कि दोनों इसलिए भी राज छुपा रहे थे अपने अपना, ताकि ये लोग को, देखो किसी का भी राज पता चल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, दुख होता है। तो दोनों एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए राजें छुपा रहे थे। और लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई और सूरज ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपी रह सकती है, कभी ना कभी निकलना ही है और साइलेंस का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर का ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का सारी सच्चाई पता चल गया। और कैसे पता चल गया? कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना गलती से ना उसका फ़ोन ना टेबल पे रख के वो चले गया, और आपका पार्टनर ने उसका फ़ोन ना पूरी तरह से चेक कर लिया और पूरी तरह से मैसेज पढ़ लिया। और उसको क्या पता चला? आपका पार्टनर को वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, बहुत सारे लोगों के साथ ना अफेयर है, इसके साथ भी उसके साथ भी। तब आपका पार्टनर ना साइलेंट हो गया और आपका पार्टनर अंदर ही अंदर गिल्ट करने लगा, यार मैं इस इंसान को इतना अच्छा समझता था, लेकिन देखो ये मेरा पीठ पीछे चोरी छुपे ये कितने लोगों से फ्लर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बात जब आपका पार्टनर को पता चला ना, आपका पार्टनर का अंदर में जो रिस्पेक्ट था ना, प्यार तो नहीं था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, ठीक है ना, ये तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जो रिस्पेक्ट था ना वो रिस्पेक्ट भी चले गया। लेकिन आपका पार्टनर ने ये खुलकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को नहीं बोला कि तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। क्यों नहीं बोला? आपका पार्टनर साइलेंट हो गया। क्योंकि कोई बोलता है ना कि यार जो इंसान बहुत ज़्यादा किसी को भरोसा करता है कि मैं तुम्हें बहुत भरोसा करता हूँ बहुत, और उसी इंसान के लिए पूरी हर जगह नाम गुणगान गाते रहता है कि मेरा ये फलाना ऐसा है, धमकाना ऐसा है, और जब वही इंसान गलत निकलता है तो वो इंसान का मुंह चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। किसको बोलेगा? क्या उसने इतना तारीफ किया था इस इंसान के बारे में और घूम फिर के उसी इंसान ने ऐसी गलती कर दी, तो वो भाई साहब बहन जी किसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो साइलेंट हो गया। उसने, आपका पार्टनर ने थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी नहीं बोला कि तुम्हारे बारे में मुझे सब पता चल गया, ठीक है ना, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, कितने लोगों से, कितने लड़कियों से, कितने लड़कों से तुम फ्लर्ट करते हो, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर ने जो चुप्पी साध लिया ना, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना चिड़चिड़ापन होने लगा। चिड़चिड़ापन जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन होने लगा तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत सारे ऐसे बातें उसको पूछा, क्या हुआ, क्यों साइलेंट हो गए हो, क्यों चुप्पी साध ली हो तुमने, क्यों ऐसा आजकल शेयर नहीं करते हो चीज़ें। तो उस आपका पार्टनर ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को उस बात के लिए पूरी तरह से भड़क गया, ठीक है ना। और जब वो भड़क गया ना तो आपका पार्टनर ने भी वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप साइलेंट हो गया और आपको बहुत याद करता रहा कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था उसका इस रिश्ते में ना, आप दोनों के बीच में रिश्ते में ना बिच्छू का काम किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। आपका पार्टनर और आपका जो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, ठीक है ना, उस मिसअंडरस्टैंडिंग जो दूरी आई थी ना स्टार्टिंग में, जो झगड़ा हुआ था, उसी का फायदा ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी अच्छी तरह से उठा लिया था। अब आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि वो इंसान कितना शातिर है, कितना चालू है। जब समझ में अभी आपका पार्टनर ना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, और आपका पार्टनर ना उसके साथ रिश्ते को खत्म कर देना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर ना मुंह से बोलने की हिम्मत नहीं हो रहा है इस भाई साहब को, बहन जी को, कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रहना चाहता हूँ। आपका पार्टनर ना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है और सोच रहा है कि हे श्री कृष्णा भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए, इसके साथ जो बनाया था रिश्ता ना वो अपने आप ही खत्म हो जाए, मुझे कुछ करना ही ना पड़े, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। साइलेंट का कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपके दिल में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई इस इंसान को लेकर, आपने मौन व्रत पाल लिया, आप कुछ भी नहीं करो इस रिश्ते के प्रति, आप अपने पार्टनर को मुंह उठा के भी नहीं देखना चाहते हो, ये अगर दिख भी जाए तो आप मुंह भी फेर लेते हो, पूरी तरह से आप इसको भी साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। और आपका पार्टनर आज ना पूरी तरह से साइलेंट, आपका पार्टनर ने पास्ट में सबको साइलेंट ट्रीटमेंट देता था, आपको भी दिया, थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी दिया, और हो सकता है कई लोगों को दिया। आपका पार्टनर बहुत झूठ बोलते थे, झूठ बोलने में आपका पार्टनर को ना प्राइस मिलना चाहिए, ठीक है ना, इतना अच्छा झूठ बोलता है ये भाई साहब बहन जी, और जिसके चलते ना झूठ बोलने के कारण ना आज आपका पार्टनर अकेला रहेगा। साइलेंट का कार्ड, आज आपका पार्टनर अकेला रहेगा, इसका दिल का फीलिंग्स ना
इतना सुनने वाला कोई नहीं है। अगर ये किसी अपने फ्रेंड्स को भी बोलेगा यार मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ बहुत दुखी हूँ, तो उसको ही सुना देता है कि तू, तेरे को तो पहले ही बोल रहा था कि तू ऐसा मत कर, वो अच्छा नहीं है, तू जो कर रहा है वो अच्छा नहीं है, तू दो नाव पे सवार हो रहा है, दोनों हाथों में लड्डू लेके घूम रहा है, नहीं तू सच सच बता दे क्या है, छुपा मत, ठीक है ना। इसको पहले वार्न कर लेता, लेकिन ये ना किसी का बात नहीं सुना, सबको साइलेंट कर दिया, चुप, मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं हैंडल कर लूँगा, इसको भी हैंडल कर लूँगा, उसको भी। बहुत आपका पार्टनर को ना अंदर ही एक कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो इंसान डबल रोल करता है ना वो फ्यूचर में ना सिंगल रोल का भी लायक नहीं होता। अभी आपका पार्टनर साइलेंस का कार्ड क्या कहता है, साइलेंस का कार्ड करता है कि आज के डेट में ये इंसान सिंगल रोल करने का भी लायक नहीं है, ठीक है ना। बहुत सैड है, बहुत ही दुखी है, जैसे रात होता है इसका आंसू निकलना ही निकलना है, ठीक है ना, अपने पास्ट के बैड कर्मों को लेकर। राइट नाउ आपका पार्टनर जो भी नेगेटिविटी थर्ड रोमांटिक पसंद करना है पूरे रिश्ते को ना खत्म करके एक नई सर्कल आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है नई तरह से, लेकिन आपका पार्टनर की हिम्मत नहीं, खाली उसका थर्ड मतलब 5D लेवल में बातें हैं, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में है, माइंड में भी नहीं है इस इंसान का, सबकॉन्शियस माइंड में है आपका पार्टनर की सब कुछ खत्म हो जाए, आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर दुखी है इस बात को लेकर कि आज के डेट में आप भी साइलेंट हो गए और आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, या तो आपने आपका पार्टनर के अलावा भी किसी और को चुन लिया आपने, ऐसा भी उसको डाउट लगता है, शक करता है ये इंसान, और पूरी तरह से ये इंसान इसके लिए भी मायूस है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर को ना गरीबों का जो देवता है ना वो मेहरबान हो गया आपका पार्टनर के ऊपर, ठीक है ना, हर तरफ से इसको मतलब मायूसी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलेगा इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है द रिवेल का कार्ड। द रिवेल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है ईगो क्लैशेस हो गई, ठीक है ना, मतलब दोनों ही एकदम से अड़ियल और अकड़ू और घमंडी अहंकार सब कुछ कूट कूट के भरा है, ठीक है ना, और जिसके चलते दोनों में ही टकरार होगी। वो कहते हैं ना आग से आग टकराना तो फिर बवाल हो जाना, तो दोनों ही आग है और दोनों ही आग से टकरा किया लिया, ठीक है ना, जिसके चलते इतना बाउंडर इतना आग लगी और ऐसे खतरनाक आग लगी कि वो कहते हैं ना कि एक बार अगर रिश्ता प्यार से बनती है ना तो थोड़ा उसमें प्यार से बना हुआ रिश्ता ना झगड़ा हो जाए, थोड़ा दूरी आ जाए, फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन जो स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता एक बार अगर झगड़ा हो गया तो भाई साहब बहन जी प्रभु जी मैं 100% बताता हूं वैसे रिश्ता कभी मिलते हैं नहीं। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को वैसा रिश्ता बना है कि सेपरेशन द रिबेल। आज ये रिश्ता जो टूटा ही है उन लोग का, ये जो उन दोनों के बीच में गैप आ गया, ये जो उन लोग का ब्रेकअप हो गया ना, ये मिलेगा नहीं दूसरी बार, लिख के ले लो मेरे से, ये ना इन लोग का मिलेगा ही नहीं ये रिश्ता, ठीक है ना। और रिबेल का कार्ड, आज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को जोर जबरदस्ती अपने तरफ बांध के रखा है। वो कहते हैं ना कि पंछी को पिंजरे में बांध के रखा है जोर जबरदस्ती, और जिस दिन आपका पार्टनर को मतलब पिंजरा खुला, आपका पार्टनर वहां से पिंजरे से उड़ा, ठीक है ना, आपका पार्टनर तो एक मौके के तलाश कर रहा है कि किस टाइम पे ये पिंजरा खुले और आपका पार्टनर वहां से भागे। द रिवेल का कार्ड, आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से साफ शब्दों में कह दिया है, जब आपका पार्टनर ने उसको सेपरेशन दे रहा था, दूरियां दे रहा था, उसको धोखा दे रहा था थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया लिसन कि तुम अगर मुझे धोखा दोगी, मुझे छोड़ के जाओगी, सेपरेशन दोगी ना, तो मैं तुम्हें तो बर्बाद कर दूंगा, साथ में तुम्हारे खानदान को भी बर्बाद कर दूंगा, आग लगा दूंगा तेरे घर पे। पूरी तरह से बवाल कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, जिसके चलते आपका पार्टनर का जो ईगो था, घमंड था ना, वो चूर-चार होते गया पूरी तरह से, क्योंकि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर बहुत घमंड था कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, स्टेटस वाला है, पैसा वाला है, बहुत पावरफुल है, पॉलिटिक्स वाला है, तो इस तरह जो घमंड था ना उसका सेपरेशन मतलब घमंड टूट गई। पहले द रिवेल बहुत घमंडी था आपका पार्टनर, बाप रे कितना घमंडी था। हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत हो, सेक्सी फिगर हो, जो भी हो, लेकिन इसको घमंड बहुत ज़्यादा था चीज़ों को, एज में हो सकता है, उसका स्टेटस में हो सकता है, उसको खूबसूरती में हो सकता है, जो भी है, लेकिन घमंड था। और सेपरेशन और द रिवेल का कार्ड, आज आपका पार्टनर को कहते हैं ये दोनों कार्ड कि आपका पार्टनर का खुद ही आपका घमंड से, अहंकार के चलते आज आपका पार्टनर को इतनी बड़ी एक सिचुएशन देखने को मिल रहा है ना उसके लाइफ में कि तोते उड़ जा रहा है, इसको दिन में ही तारे दिखने लगे हैं। द रिवेल का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप तो बहुत अच्छा थे, ठीक है ना, आपने कभी इससे बदला लेना नहीं चाहा, अगर आपने गुस्से में बोला भी होगा कि ऐसा ऐसा उसको गुस्से में, लेकिन ना आपको पार्टनर सोचते हैं कि आपने गुस्से में बोला था लेकिन आपने दिल से कभी भी इसको बदला लेने नहीं चाहा, या तो आपने अपना पार्टनर का गलत चाहा, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको
ना बहुत ही अच्छा मानते हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि यार मैंने तो इसके साथ कितना गलत किया था, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था, इतना गलत किया था कि द रिवेल आपका पार्टनर आपके सर पे ऊपर तांडव करता था सुबह शाम, आपको लात मारता था सर पे, आपको पूरी तरह से बेइज्जती करता था ये इंसान, तब भी आप ना घूम फिर के इसी को प्यार देते थे और इसी को प्यार दे के इसी को इज्जत देते थे, जबकि ये इंसान आगे से आपको गाली देता था और आप इसमें इसको उस गाली को भी प्यार मानते थे, उस गाली को भी, उस नफरत और गुस्से को भी आप उसका प्यार समझते थे। लेकिन आज उसको रियल में पता चला कि चीज़ें क्या होता है ये, ठीक है ना, इंसान क्या होता है। इंसान जो होता है ना वो स्वभाव में होता है, ना कि दिखावा। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन स्टार्टिंग में आपका पार्टनर को बहुत अच्छा दिखाया था। द रिवेल का कार्ड आपका पार्टनर को ऐसा कह दिया था कि तुम्हारे आगे बढ़ा दूंगा, तुम्हारा पूरा फ्यूचर ब्राइट कर दूंगा, ये फलाना फलाना, तुमसे कोई पंगा नहीं लग सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह से पूरा अपने झांसे में लिया और झांसे में लेके उसको अपनी असलियत दिखा दिया, क्योंकि असलियत तो उसका वही था ना, उसने दिखाया या ना दिखाया एक टाइम पे तो असलियत आना ही है। क्योंकि इंसान ना एक्टिंग कर सकता है, एक्टिंग कितना दिन कर सकता है, एक हफ्ता, मान लो एक महीना, मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना एक्टिंग कर सकता है इंसान कि मैं अच्छा इंसान हूँ। अगर कोई बुरा इंसान है तो ठीक है, अगर कोई अच्छा इंसान है, बुरा बनने की भी कोशिश कर रहा है तो भी वो इंसान ना 2 महीने से महीने एक्टिंग कर सकता है, 2 महीने से ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर सकता। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने आप को अच्छा मानने के लिए, डिसिप्लिन वाला मानने के लिए, बहुत ही भक्ति भाव पूजा पाठ करने वाला इंसान, स्पिरिचुअलिटी और का मानने वाला, ऐसा आपका पार्टनर को शो ऑफ किया, जिसके चलते आपका पार्टनर ना उसको लेके, उस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब उसको लोगों को मन घड़त कहानी बताया जो उसको लगा था कि बहुत अच्छा है ये हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैं एक ऐसे इंसान के पल्ले पड़ गया ना कि जो मुझे ना जीने दे रहा है, ना मरने दे रहा है, ना मुझे खाने दे रहा है, पीने दे रहा है। मेरे खुशी का तो वाट लगा दिया इस इंसान ने और मेरे सपने का तो वाट लगा दिया, ऊपर से ये ना बैलेंस भी नहीं कर रहा और मेरे ऊपर ही ये पूरी तरह से बरस रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ना ऐसा भी देखा जाता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो वो बना अपना पपेट बना लिया, पपेट, ठीक है ना, ऐसा बना लिया। आपका पार्टनर ना उसके सामने पपेट है। आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि द रिवेल आपके पार्टनर जब आपके साथ था ना, ये लड़की, ये जो मुलगी है ना, आपके ऊपर ना एक तो पूरी तरह से ये ना वो शेरनी बन के रहती थी, ठीक है ना, आपके ऊपर ना ये शेरनी बन के बहुत ताव दिखाता था आपको ना ये आपका पार्टनर ना आपको ना अपने से बहुत नीचे हाँकता था आपको, ठीक है ना, बहुत नीचे हाँकता था। और ये इंसान ऐसे भी आपको करता था कि आप ना इससे कभी भी आगे ना पाए, आपसे ना ये इंसान ना 2 कदम आगे रहे, चाहे ये मुलगा हो मुलगी, जो भी लड़का लड़के, जो भी नो मैटर, लेकिन ये चाहता था। लेकिन आज देखो, जो इंसान आपके ऊपर इतना ताव दिखाता था, आपके ऊपर शेरनी बन के बैठता था, आज वही ना गिदर की मौत मर रहा है। वो इंसान गिदर बना के छोड़ा इसको आज, ठीक है ना। चलेगा, इस आगे बढ़ता है नेक्स्ट कार्ड। और द रिवेल का कार्ड, अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा ना डियर, तो देखना वो आपका पार्टनर ना इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि आपका पार्टनर को ना अभी बदला लेना है। किससे बदला लेना है? उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से जिसके साथ इसने रिश्ता जोड़ा था, जिसके साथ शादी किया था, जिसके साथ इसने आपके अलावा चुना था, उससे बदला लेना है। षड्यंत्र रच रहा है आपका पार्टनर उससे बदला लेने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी ऐसा ही है। इस कार्ड से ना ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे को तैसा, ठीक है ना, जैसे को तैसा। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ही हवस है, हवस। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को सिर्फ हवस के लिए अपना साथ रिश्ते को जोड़ा था, और जब आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को हवस निकल गया ना आपका पार्टनर से, हो गया ना इन लोग का बिस्तर गर्म, तो आपका पार्टनर को कौन हो तुम, हु आर यू, तुम अजनबी बना दिया। और आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक ना भूत बंगला है, भूत बंगला, और आपका पार्टनर ने आज वो भूत बंगला में रह रहा है। आपका पार्टनर, समझ रहे हो, ऐसा है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर ऐसा सोच रहा है कि कंडीशनिंग, उसका कंडीशनिंग हो रहा है। और देखो हर तरफ भेड़ है, एक शेर है, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जब से गया ना, वो भीड़ चाले का हिस्सा बन गया है। ये बहन जी, ये भाई साहब भीड़ चाले का हिस्सा बन चुका है आज आपका पार्टनर को लगता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को भीड़ चाले का हिस्सा बना दिया है, किसी लायक नहीं छोड़ा है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस भूत बंगला से, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन पीछा छोड़ना चाहता है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एकदम बुरी तरह से काली साया बन के मंडरा रहा है आपका पार्टनर के ऊपर, ठीक है ना। पूरी तरह से ब्लैक मैजिक करके रखा है, पूरी तरह से पॉलिटिक्स करके रखा है, पूरी तरह से धजिया उड़ा के रखा। आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन चूस लिया डियर, निचोड़ लिया। आपका पार्टनर को इज्जत से लेके पैसे तक सब कुछ निचोड़ लिया, खत्म कर दिया। जो भी था ना बचा कुचा, आपका पार्टनर कुछ भी नहीं है। आज आपका पार्टनर इतनी मुसीबत में है ना, आपका पार्टनर को मर जाने को दिल करता है,
है, लेकिन वो ना इसलिए भी नहीं मर रहा है क्योंकि आपका पार्टनर ना आपको कहना चाहता है मैंने प्यार सिर्फ तुमसे ही किया था। और ये थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना मैंने सेक्सुअली लालच में, डिज़ायर में आके, या तो मैं ना इसको फिजिकली अट्रैक्शन आके, या तो मैं ना इसका ब्लैक मैजिक, इसका पॉलिटिक्स में आके ना आपको धोखा दिया, ऐसा बोल के ही मरना चाहता है ये इंसान। अपने ऊपर इतना ब्लेम लेके नहीं मरना चाहता है आपका पार्टनर। नहीं तो आपको आपका पार्टनर सिर्फ एक ही बात के लिए अड़ा है कि आपका पार्टनर ना एक दिन आपके पास आएंगे और सच्चाई बताएंगे कि उसके साथ क्या हुआ था, क्यों इसने आपको धोखा दिया, क्यों आपको माझधार में छोड़ के गया, क्यों आपका पार्टनर आपको बीच रात में छोड़ के गया। और जब तक आपको ये इंसान बताएगा नहीं अपनी बातें, तब तक ये मरेगा नहीं। और जिस दिन बता देगा ना तो उस दिन वो खुश हो जाएगा और ये शायद ये और आगे जाके ये जिए भी नहीं, ऐसा इसका थॉट्स है, ठीक है ना। कंडीशनिंग, आपका पार्टनर को भर भर के कर्मा मिल रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को कहीं का नहीं छोड़ा गाइस। आपका पार्टनर ना अभी देख रहा है कि पूरी तरह से उसके साथ रह रहे के ना ऐसा ये डेविल बन गया है, पूरी तरह से ये इंसान ना शैतान बन गया है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पास्ट में पार्टनर ना एक भगवान मानता था, आज की डेट में उसको शैतान मान रहा है। एक ऐसा शैतान जिसमें थोड़ी से भी वो कहते हैं ना कि एक घर तो चुड़ैल भी छोड़ के जाती है, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की इतना खतरनाक डेंजरस इंसान है कि वो एक घर भी नहीं छोड़ता है। इतना खतरनाक, चुड़ैल से भी खतरनाक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन। ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस इंसान का करतूतों के साथ, ठीक है ना। आप बहुत ही खफा हो, नाराज हो, गुस्से में हो और आपके दिल में इस इंसान के लिए कोई इज्जत नहीं बची, क्योंकि आज जो आपके दिल में इज्जत नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, इसका जो इमेज खराब हो गया ना, वो सब सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर अपने ऊपर ही दोष ले रहा है। हाँ जी, मेरे चलते हुआ, मैंने ही ऐसा किया था, मेरे कारण ही हुआ और आज मैं ही भुगत रहा हूँ। और आपका पार्टनर ऊपर ही एग्जॉशन और कंडीशनिंग, डरपोक है ये इंसान, खत्म हो गया, इसका कोई मोटिवेशन नहीं, ये मर गया इंसान ये, ठीक है ना। इस तरह से मतलब इसका जमीर मर गया इंसान का, वो जिंदा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर मरा नहीं, उसका जमीर मर गया आपका पार्टनर का, इसने इतनी गलत किया था। आज आपका पार्टनर को कंडीशनिंग हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है इसको कितना क्या गलती किया था। और जिस तरह से आज ये आपका पार्टनर दलदल में फंस गया है, एक ऐसा नेगेटिव, ऐसा दलदल में फंस गया है कि आपका पार्टनर ना वहाँ से उभर पाना ना, आपका पार्टनर का बाप दादा भी आएगा ना फिर भी नहीं उभर सकता है, क्योंकि ये ना गलत लोगों के बीच में फंस गया। जो ऐसे मजबूत पॉलिटिशियन, ऐसे पैसे वाला धुरंधर लोगों के साथ बीच में फंस गया ना आपका पार्टनर को ना फिजिकली पूरा टॉर्चर मिल ही रहा है, एकदम पूरी तरह से आपको ख़त्म कर दिया। और ऊपर से ना पूरी तरह से आपका पार्टनर को मेंटली भी हैरेसमेंट मिल रहा है अलग से, ठीक है ना। पूरी तरह से मतलब डबल ऑफर के साथ मिल रहा है इसको, मुसीबत ना इसको ऑफर की तरफ मिल रहा है, ठीक है ना। एक मुसीबत के साथ दो मुसीबत इसको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। कंडीशनिंग, आपका पार्टनर को लगता है कि एक देखो, आपका पार्टनर ने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ दिल के साथ खेले होंगे, लेकिन आपका पार्टनर ने जो आपके साथ खेला ना उसका सजा ना बहुत बड़ा भारी पड़ा। आपका पार्टनर को लगता है ना आपके साथ गलत करना ना उसको बहुत भारी पड़ा। भले उसने आपके अलावा 100 लोगों को गलत किया होगा, 90 लोगों को गलत किया होगा, लेकिन आज आपको सिर्फ एक लोता आपको गलत किया ना, उसके साथ इतना गलत हुआ कि आपका पार्टनर ना मुंह में सिलाई पड़ गया है, ताला लग गया। आज आपका पार्टनर आपके दिल में कोई इज्जत नहीं, ऐसा उनको लगता है। और आपका आज के दिन में आपका पार्टनर ना आपको समझाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, लेकिन ये इंसान मजबूर है, ये आ नहीं पाएंगे क्योंकि इसको ना कहीं से सपोर्ट नहीं है। ओके आपका पार्टनर अकेला ही लड़ रहा है, ठीक है ना, सब सिचुएशन से कोई भी साथ नहीं दे रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, मिस करता है और सोचता है काश मैंने आपको धोखा नहीं दिया होता, आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी नहीं किया होता, रिश्ता नहीं जोड़ा होता, तो आज उसका ये दिन देखने को नहीं पड़ता। ओके तो चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है द थंडरवर्ल्ड। थंडरवर्ल्ड का कार्ड क्या था कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिजलियां गिर गई हैं भाई साहब की बहन जी के ऊपर, पूरी तरह से कर्मा फेस कर रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का ना पूरी तरह से धोखेधारी हो गया, दोनों को एक दूसरे को धोखा दे रहा है, एक दूसरे को परेशान कर रहा है। आपका पार्टनर को तो क्या बोलूं, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने तो ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया कि जीना और मरना बराबर ही है। आपका पार्टनर ने ना पूरी तरह से मतलब धजिया उड़ा दिया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ को ना बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वो कहते हैं ना शिद्दत से प्यार करना, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने शिद्दत से आपका पार्टनर को जिंदगी को उजाड़ दिया है, ठीक है ना, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। थंडरवर्ल्ड, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना सिर्फ ऐसा दिख रहा है कि ये लोग ना अब अगर और ये लोग साथ में रहे ना डियर, ये लोग एक दूसरे को काट मार के खत्म कर देंगे। इतनी गंदा भयानक सिचुएशन हो गया, ठीक है ना। ऊपर ही साइलेंस के कार्ड थंडरवर्ल्ड, और ये जो भयानक सिचुएशन आई है ना, ये आपको और हमसे या तो कुछ करने से नहीं है, ये एक्चुअली इन दोनों का कर्मा ही है जो इन लोगों को आज साथ में इतना भयानक सिचुएशन लेके खड़ा कर दिया है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना लगता है कि भाई कैसे भी करके हम लोग दूर हो जाओ,
नहीं तो एक दूसरे को काट मार के ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना चाह कर भी यूनिवर्स ने उन लोगों का रिश्ता तोड़ दिया, दूर कर दिया। अब वो लोग सेपरेशन में है, कम से कम लास्ट तो जिंदा तो है लोग, नहीं तो एक दूसरे को काट मारने के लिए तैयार थे ये लोग। अभी गाइस ये जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा, सब कुछ हो सकता है कि ना भी हो, ठीक है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, मैं सिर्फ कार्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, थंडरबोल्ट कार्ड को कहते हैं कि आपका पार्टनर ने आपके ऊपर भी बिजली गिरा दिया थी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। और थर्ड रोमांटिक पर्सन साफ तौर पे 100 बातों की एक बात कह रहा हूं कि आपका पार्टनर ने क्यों आपको छोड़ा, आपको धोखा दिया, क्योंकि वो आपका पार्टनर लालच में आ गया था, पैसे के लालच में, गवर्नमेंट नौकरी के लालच में, सुंदरता को देखकर इसमें लालच में आकर आपके साथ धोखा दिया, आपको साथ पूरी तरह से। ऊपर साइलेंस का कार्ड, हो सकता है कि इसने मदर का भी बहाना किया कि मेरे मदर तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता यार, मेरा फैमिली मेंबर तुम्हें नहीं चाहता, उल्टा सीधा ये बहाना दिया। क्योंकि आपको भी पता हो या ना हो, जो इंसान कहते हैं ना कि किस्मत में रहेंगे तो मिलेंगे यार, फैमिली वाले मानेंगे तो शादी हो जाएगी, ये सब जो कहते हैं ना, एक्चुअली ये सब बहाना रहता है। जिसको शादी करने होती है ना, वो तो शादी करके ही रहता है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना, कोई माने, बाप माने या माँ माने, कोई ना माने, कोई मतलब नहीं। जिसको करनी रहती है ना वो कर ही देता है, और जिसको नहीं करनी लेते हैं, जो लालच में आता है, ज़्यादा कुछ अलग ही सोचते रहता है, तो वो लोग नहीं करते, लोग 200 बहाना बनाते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको धोखा देने के लिए, आपको पूरी तरह से ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए इसने बहुत बहाना लिया, बहुत झूठ बोले आपको, और आज वही दुख झूठ आपका पार्टनर को 100 गुना मिल रहा है। क्योंकि आपको पता है या नहीं, जो हम डिवाइन को देंगे ना, वही डिवाइन हमें वापस दुगना करके भेजते हैं। तो आपका पार्टनर ने आपको जो भी दिया था, टावर मूवमेंट दिया था, आपको ब्रेकअप दिया था, आपको धोखा दिया था, आपको चीट किया, आपके ऊपर किसी तीसरे को चुन लिया, आपको पूरे जिंदगी को तहस नहस कर दिया, आज उसको दुगना मिल रहा है, 100 गुना मिल रहा है। दुगने की कोई बात नहीं, 100 गुना मिल रहा है। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि काश आपके साथ उसने रिश्ते को तोड़ा नहीं होता, काश उसने आप ब्रेकअप नहीं होता, काश वो पहले के समय फिर से वापस आ जाए जब आप लोग का इतना अच्छा खासा रिश्ता था, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ना कुछ नहीं बचा इसकी ज़िंदगी में। आज आपका पार्टनर को भी लगता है कि टावर का मूवमेंट के आपने भी मान लिया कि ये रिश्ता पूरी तरह खत्म है और ये कभी ज़िंदगी में ये रिश्ता कभी ना जुड़ नहीं सकता। आप ऐसे मान के बैठे हो, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। आपका पार्टनर टावर मूवमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना, वो कहते हैं ना खजूर पे आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो आपका पार्टनर कभी भी एंट्री मार सकता है आपके लाइफ में, ठीक है ना। कोई टाइम टेबल नहीं आपका पार्टनर, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि उस टाइम पे भी ये इंसान आपके पास आ जाए, फ़ोन कर दे इस तरह से, ठीक है ना, कभी भी। क्योंकि ये इंसान ना आपसे बातें करना चाहता, उनको लगता है कि एक बार कम से कम आपसे सॉरी मांग ले, आपसे माफ़ी मांग ले एक बार, ठीक है ना, ये इंसान। क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ गलत करके ना यूनिवर्स ने मुंह फेर लिया। और गाइस, एक बार अगर भगवान ने मुंह फेर लिया ना किसी भी इंसान से, चाहे वो कितना भी खूबसूरत हो, पैसा वाला हो, कितना भी करोड़पति हो, या तो क्या कितना बड़ा गुंडा क्यों ना हो, ठीक है, गैंगस्टर क्यों ना हो, लेकिन अगर ऊपर वाले ने एक बार मुंह फेर लिया तो वो इंसान ना कोई रत्ती भर का भी मायने नहीं रखता। तो आज आपका पार्टनर को लगता है कि साइलेंस और थंडरबोल्ट ऊपर वाले ना पूरी तरह से मुंह फेर के रखा है। और देखो गाइस, ये क्या दिखा रहा है, ठीक है ना, साइलेंस और थंडरबोल्ट दिखा रहा है। तो ये कार्ड जो दिख रहा है ना, आज आपका पार्टनर का पूरी तरह से साइलेंट हो गया है। आज आपका पार्टनर किसी अपना जो दुख दर्द किसी को भी बयान नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि इसका फैमिली मेम्बर को भी इसने बोला होगा कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकता, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बहुत धोखेबाजी है, झूठ बोलना है, एक दूसरे को ताना मारना है। लेकिन उस फैमिली मेम्बर वाले ने क्या बोला पता है आपका पार्टनर को, कि तुम्हें खोट है, तुम ही ऐसा हो, तुम अच्छा से मैनेज करो, तुम समझ लो, हम लोग तो गरीब है, देखो लोग बहुत ही अमीर है, तुम अच्छा से रहो, कुछ भी कहे सुन लो, पपेट बन के रहो, उधर ही तलवे चाटते रहो। इस तरह से उसका फैमिली मेंबर ने भी कह दिया। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि ऐसा मैं कितना दिन करूं, इतना दिन से तो मैं कर रहा था, अब मैं नहीं कर सकता, इतना कौन बर्दाश्त कर सकता है। साइलेंस और टावर थंडरबोल्ट, आपका पार्टनर के ऊपर में इतना परेशानी आ चुका है कि गाइस मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो कैसे एक्सप्लेन करूंगा आपको कितना परेशानी है। थंडरबोल्ट, आपका पार्टनर हो सकता है ट्रेवलिंग करने के टाइम पे एक्सीडेंट हो गया। आप थंडरबोल्ट, आपका पार्टनर का लाइफ में ना पूरी तरह से ऐसी बीमारी आ गई जिसका कोई इलाज ना होगा। थंडरबोल्ट, आपका पार्टनर का लाइफ में ना पूरी तरह से रिश्ता टूट गया। थंडरबोल्ट, आपका पार्टनर के लाइफ में ना पूरी तरह से तहस नहस हो गया। थंडरबोल्ट, आपका पार्टनर के लाइफ में कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो गया, मेजर इशू से गुजरा, मतलब पूरी तरह से आपका पार्टनर का लाइफ का धजिया उड़ गया, धुआं धुआं हो गया। आज इसको लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये डायलॉग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब सेट कर रहा है इसके ऊपर। आज आपका पार्टनर को समझ पा रहा है, देख पा रहा है कि धोखा देना क्या रहता है, किसी का ज़िंदगी के साथ खेलना क्या रहता है। आज इसको समझ में आ रहा है। और जब तक समझ में आया आपका पार्टनर, तब तक सब कुछ बिखर गया था, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तहस के जल गया था, ठीक है ना। देखो ना कार्ड्स, देखो आप कैसा है, सारे इंसान उस टावर के ऊपर से गिर रहे हैं, ऊपर से बिजलियाँ गिर रहे हैं, इंसान का पूरी तरह से मोटिवेशन भंग हो गया, शांति भंग हो गया आपका पार्टनर का। तो चलिए गाइस देखते हैं
कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ देवो का देव महादेव क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं द बर्डन। आपका पार्टनर कहता है कि अभी मेरे लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गई है, थर्ड पार्टी के बोझ पड़ गए, फैमिली का बोझ पड़ गया है, रिश्ते का बोझ, समाज का बोझ, और मैं बोझे तले दब गया हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हें मांसधार में छोड़ के चले गया था, लेकिन तुम्हें छोड़ के भी मैं खुश नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह के, फैमिली के साथ बात मान के, तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आपका पार्टनर ये कहना चाहता है, और आपका पार्टनर ना लास्ट में एक बात कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मुझे एक मौका और दे दो। ऐसा भी कहना है। बेशरम इंसान है ये ठीक है ना। जब कर रहा था ना तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, ये बहुत ज़्यादा बेशरम है। देर अगर आप इसको अपनाना चाहते हो, एक मौका देना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिसीजन है, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह से कार्ड है मैं उस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बर्डन, आज आपका पार्टनर कहता है कि आपको छोड़ के जाने का मेरे ऊपर को बहुत ज़्यादा मुझे अभी वो मिल गया है, क्या मिल गया है, सीख मिल गया, लेसन मिल गया, ऐसा भी कहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है मुझे माफ़ कर दो, पास्ट में मैं पूरी तरह से सारे रिश्ते का बोझ तुम्हारे सर के ऊपर थोप के आ गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, ऐसा भी कहना चाहता है भाई साहब, बहन जी। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटी से मिलने का भविष्य में, तो कब तक है। तो प्लीज़ देवो का देव महादेव को मदद कीजिए, कब तक ये लोग मिलने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, पेशेंस का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 7 मंथ लग सकते हैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने में, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स नहीं तो 7 डेज भी आप लोगों में कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, नेक्स्ट बता दूं, पेशेंस का कार्ड की सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने पेशेंस रखे, इस इंसान को लिए इंतज़ार किया, आपने 7 महीना इंतज़ार किया, इस इंसान का पैशन रखे, धीरज रखे, तो हो सकता है कि आप लोग का मिलना हो जाए, फिर से रिश्ता जुड़ जाए। ओके, और सिचुएशन आपका पार्टनर जब पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो सर्कल था ना, जो बहुत टाइम से चले आ रहा था वो रिश्ते में, उसको अगर पूरी तरह से एंड कर पाए तो आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। पैशन के कार्ड और तीसरा नंबर सिचुएशन ये बता रहा है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से जब उसको एक पूरी तरह से लेसन मिल जाएगा ना, लाइफ को उसको एक बड़ा सा सीख मिल जाएगा ना, तब जब समझ आ जाएगा, आपका पार्टनर मैच्योर हो जाएगा ना, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए ऐसे सिचुएशन में क्या गाइडेंस है। अगर सच में आपकी ऐसी सिचुएशन चल रही है तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है डिवाइन की तरफ से। प्लीज़ देवो को देव महादेव मदद कीजिए, एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस गाइडेंस का कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ना जो बदलाव हो रहा है ना आपके लाइफ में, बदल रहा है ना चीज़ें, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है, चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो, एक्सेप्ट कर लेना है। आपको एक्सेप्ट करके आगे चलना है, अपने आप को हील करना है, और पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को ना ट्रांसफॉर्मेशन रखिए। आप झूठ मत बोलिए, आप किसी और के लिए कर्मा क्रिएट मत कीजिए, आप बैट्स कर्मा मत कीजिए, आप जैसे हो वैसे रहो, आपको किसी और के लिए बदलना नहीं है, आप जो इनोसेंट हो जैसा हो, और अपने आप को कोसना नहीं है। डिवाइन ये भी बोल रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।